अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम यूर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान। और दोस्तों इस वीडियो में हम स्टोर करेंगे पोस्ट एंड द डेटा बेस, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस तरह करता हूँ कि मैं अपने पोस्ट मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। सो लेट्स गो टू मॉडल्स एंड नाउ पोस्ट डॉट जे एस। और इस स्कीमा के अंदर मैं ऐड करता हूँ यूज़र नेम भी, यानी जो हमारे पास लॉग्ड इन यूज़र है उसका नेम, यानी जो यूज़र पोस्ट को ऐड करना चाहता है उसका नेम। सो हियर मैं ऐड करता हूँ यूज़र नेम, और ये होगा एक ऑब्जेक्ट हो, इसके अंदर होगा सबसे पहले टाइप जो होगा स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड होगा ट्रू, ठीक है। फिर हमारे पास होगा लॉग्ड इन यूज़र का नेम। सो सेव द फाइल एंड नाउ क्लोज ऑफ, ठीक है। एंड नाउ लेट्स गो टू अ पोस्ट कंट्रोलर। अब दोस्तों इस कंट्रोलर के अंदर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ लॉग्ड इन यूज़र का आईडी और लॉग्ड इन यूज़र का नेम, ठीक है। सो मैं करता हूँ कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट आईडी। दोस्तों रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास मौजूद है आईडी की, और इसके अंदर मौजूद है लॉग्ड इन यूज़र का आईडी। मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स गो टू मिडलवेयर्स एंड नाउ auth डॉट जे एस। सो दोस्तों यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर मैंने असाइन किया था आईडी की एंड टू रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर मौजूद है यूज़र आईडी, और ये हमारे पास है लॉग्ड इन यूज़र का आईडी, ठीक है। सो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस कर सकते हैं ये आईडी की आईडी, ठीक है। सो अब इस तरह मैं करता हूँ कि इस आईडी के थ्रू से मैं एक्सेस करना चाहता हूँ यूज़र नेम फ्रॉम द कलेक्शन, ठीक है। सो मैं सबसे पहले इस कंट्रोलर के अंदर मैं एक्सेस करता हूँ यूज़र मॉडल। सो मैं करता हूँ सिंपली कांस्ट यूज़र्स इक्वल टू रिक्वायर। मैं मौजूद हूँ कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर। सो टू डॉट्स वन लेवल अप, फिर हमारे पास है मॉडल्स, फिर है यूज़र्स, ठीक है। अब दोस्तों मैं यूज़ करूँगा एसिंक अवेट सिंटैक्स। सो इस फंक्शन को मैं करता हूँ मार्क एज एसिंक, ठीक है। सो एसिंक, और फिर हमारे पास होगा यहाँ पे होगा ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है। अदरवाइज कुछ वार्निंग्स तुम पेश करोगे, ठीक है। सो आपने मस्ट यूज़ करना है ट्राई कैच ब्लॉक। सो कांस्ट यूज़र इक्वल टू इवेट और यूज़र्स मॉडल डॉट पॉइंट वन, ठीक है। जहाँ पर हमारे पास अंडरस्कोर आईडी इक्वल है आईडी का, यानी इस आईडी का, ठीक है। इफ वी हैव एनी एरर देन गो टू कैच, और यहाँ पर कंसोल या आर ई एस डॉट सेंड एरर डॉट मैसेज, ठीक है। ये भी बस ठीक है। और इसके अलावा अब इस यूज़र वेरिएबल से मैं एक्सेस करना चाहता हूँ लॉग्ड इन यूज़र का नेम। सो हमारे पास है कलेक्शन, असल में यूज़र्स हो, फिर हमारे पास है ये नेम, ठीक है। ये ये फील्ड हो। सो मैं करता हूँ सिंपली कॉन्स्ट नेम इक्वल टू यूज़र डॉट नेम नेम की, ठीक है। सो फाइनली वी हैव टू एक्सेस द पोस्ट मॉडल। सो मैं करता हूँ कॉन्स्ट पोस्ट इक्वल टू रिक्वायर वन लेवल अप मॉडल्स पोस्ट्स, ठीक है। लेट्स स्क्रॉल डाउन, लेट्स यूज const new post इक्वल टू न्यू कीवर्ड एंड नाउ पोस्ट मॉडल। इसके अंदर होगा एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ लेट्स सी द स्कीमा। सबसे पहले हमारे पास है यूज़र आईडी। सो लेट्स कॉपी पेस्ट, ये इक्वल होगा आईडी का, ठीक है, यानी इस आईडी का। फिर हमारे पास है टाइटल, उसके बाद है बॉडी, ठीक है। सो मैं करता हूँ सिंपली टाइटल, ये इक्वल होगा, ऊपर मैंने डिस्ट्रक्चर किया था, असल में
VRS। यहाँ पर मैंने कहता है स्ट्रक्चर टाइटल एंड आईडी, ठीक है। सो दोस्तों की एंड वैल्यू दोनों हमारे पास सेम है, ठीक है। सो मैं जस्ट सिंगल करता हूँ, ठीक है। बॉडी भी, और उसके बाद था इमेज, यानी ये वाला, ठीक है। उसके बाद था यूज़र नेम। सो सबसे पहले इमेज हो हमारे पास होगा फाइल्स डॉट इमेज डॉट नेम, ठीक है। जो हमारे पास इमेज का नेम है, ठीक है, यानी ये वाला। और फिर हमारे पास था यूज़र नेम। सो ये होगा यूज़र नेम, जस्ट नेम, यानी इसके अंदर जो नेम मौजूद है, ठीक है। सो नीचे में आता हूँ, अगेन ट्राई, कैच, एरर, कंसोल डॉट लॉग, सॉरी res dot send error dot message. If we have no error, then simply const post equal to, yeah, result equal to event, ठीक है। और post, sorry, new post dot save method, ठीक है। So let's say if we have true, if we have something and the result, then simply res dot send post created. Save the file and now let's start the server. So मैं करता हूँ npm start, ठीक है दोस्तों। या exactly go to the browser. So localhost 5000, add post हो। सो मैं करता हूँ शाहिद अफरीदी as a great man। और यहाँ पर सम डमी टेक्स्ट मैं ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। सो मैं जाता हूँ into loremipsum.com, lipsum.com, ठीक है। सो यहाँ से डमी टेक्स्ट हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से डमी टेक्स्ट एंड नाउ पेस्ट इन। और इमेज, कुछ इमेजेस मैंने डाउनलोड की थी फ्रॉम द इंटरनेट। सो ये था शाहिद अफरीदी वाला। एड पोस्ट, या पोस्ट क्रिएटेड। Now let's go to database and now let's refresh। यहाँ पर blog, या we have two posts। एक पोस्ट मैंने ऐड किया था वीडियो से पहले, आई थिंक, ठीक है। मैं वैसे टेस्टिंग में मैं टेस्टिंग कर रहा था, सो मैंने ऐड किया था, ठीक है। सो मैं करता हूँ डिलीट हूँ। और दूसरा पोस्ट भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, इमरान खान पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर क्रिएट मैन, ठीक है। पेस्ट। और ये था इमरान खान का इमेज। लेट्स सी, यहाँ पर रिफ्रेश, या एग्जैक्टली, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है, ये हमारे पास है पोस्ट का आईडी अंडरस्कोर आईडी, और ये आईडी हमने ऐड किया था। यहाँ पर देखिए ना यूज़र आईडी। सो हमारे पास है ऑब्जेक्ट आईडी। सो ये रिलेशन हमने ऐड किया था स्कीमा के अंदर, ठीक है। सो दैट्स वाई वी हैव दिस थिंग ऑब्जेक्ट आईडी। मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स गो टू स्कीमा। यहाँ पर देखिए ना ये रिलेशन हमने ऐड किया था, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है टाइटल, बॉडी, इमेज, ठीक है। सो इमेज का जो नेम है, उसके बाद यूज़र नेम जो हमारे पास है जाहिद हो, उसके बाद पोस्ट का टाइम हो, क्रिएटेड एड हो एंड आल्सो अपडेटेड, ठीक है। सो एवरीथिंग एज फाइन। नाउ लेट्स गो टू द टेक्स्ट एडिटर एंड नाउ लेट्स सी द इमेजेस कि हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। सो सिंपली गो टू वेव्स एंड नाउ एसेट्स, या IMG, या एग्जैक्टली शाहिद अफरीदी, और इसके अलावा इमरान खान, ठीक है, परफेक्ट। सो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं एक व्यू क्रिएट करता हूँ और उस व्यू के अंदर हम फोर्स को हम डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। सो लेट मी क्रिएट एंड द व्यूज फोल्डर, लेट्स से पोर्ट्स
.ejs. Now let's go to profile. Let's control A, control C. Now paste in. सो मैं करता हूँ डिलीट ये प्रोफाइल, ठीक है। अच्छा, और इसके लिए एक राउट भी मैं डिफाइन करता हूँ। नाउ लेट्स गो टू राउट्स, पोस्ट राउट्स, एंड नाउ लेट्स क्रिएट राउटर डॉट गेट स्लैश पोस्ट्स। हमारे पास होगा एक कॉल बैक, सो वो मैं डिफाइन करता हूँ कंट्रोलर्स के अंदर, फिर पोस्ट कंट्रोलर। लेट मी स्क्रॉल डाउन, कॉन्स्ट, और ये होगा पोस्ट्स इक्वल टू request object to response object to equal to an arrow function, और ये करेगा res डॉट रेंडर। व्यू का नेम है पोस्ट्स, जस्ट पोस्ट्स, ठीक है, कैपिटल P। उसके बाद होगा टाइटल पोस्ट्स, लॉगिन हमारे पास होगा ट्रू। जस्ट ये टू थिंग्स, तो टाइटल इसके अलावा लॉगिन ट्रू। तो यहाँ पर मैं करता हूँ एक्सपोर्ट पोस्ट्स। सो यहाँ पर मैं करता हूँ डी स्ट्रक्चर पोस्ट्स। सबसे पहले हमारे पास होगा आथ मिडलवेयर, ताकि इसको लॉगआउट यूजर्स एक्सेस ना करें। उसके बाद होगा पोस्ट्स, ठीक है। let's say if I want to access posts, sorry यार, like so exactly। so दोस्तों इस न्यू के बाद मैं ऐड करना चाहता हूँ एक बैनर। सो वो होगा यहाँ पे, लेट्स सी हेडर, इसका हमारे पास होगा आईडी हेडर, ठीक है। So let's first of all I want to download banner image from the internet. So simply go to the browser, और हमारे पास वेबसाइट है pexels.com, ठीक है। यहाँ पर बहुत पॉश इमेजेस है, ठीक है। So you can search any image, for example photography। आई थिंक मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, लेकिन यहाँ से कोई भी इमेज आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स से ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है। सो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस है अकॉर्डिंग टू साइज, ओरिजिनल, लार्ज, मीडियम। मैंने डाउनलोड किया था आई थिंक मीडियम वाला, ठीक है। सो आप लार्ज, यहाँ पर आप लार्ज करें, ठीक है। मेरा जो इमेज था वो थोड़ा हाई क्वालिटी का था, सो आप यहाँ पर कर ले जस्ट लार्ज, ठीक है। और मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, सो डाउनलोड्स के अंदर ये वाला, ठीक है। लेट्स कट, now simply let's go to blog, now waves and assets img। सो मैं करता हूँ सिंपली पेस्ट, और मैं करता हूँ रीनेम बैनर, ठीक है, banner डॉट jpg। सो लेट्स गो टू css assets css app डॉट css। हमारे पास तो ऑलरेडी हेडर नहीं है। लेट्स सी हेडर नो, या एग्जैक्टली फाइन। सो नीचे मैं कहाँ आता हूँ, हेडर या बैनर, या हेडर। इसका विड्थ हमारे पास होगा कितना, इसको मैं देता हूँ थोड़ा सा पैडिंग, ठीक है। विड्थ होगा 100%, और पैडिंग होगा टॉप बॉटम होगा 0, लेफ्ट एंड राइट होगा 104 पिक्सल, ठीक है।
और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना इमेज। सो लेट्स सी बैनर इमेज। अब इसको मैं करता हूँ टारगेट। सो सिंपली, और हाइट भी मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर 350 पिक्सल। इसका विड्थ हमारे पास होगा 100। ठीक है, बैकग्राउंड URL। सो मैं मौजूद हूँ CSS फोल्डर के अंदर। सो 1 लेवल अप, फिर हमारे पास है IMG, फिर हमारे पास है बैनर डॉट JPG, बैकग्राउंड साइज कवर। बैकग्राउंड रिपीट, अगर इमेज स्मॉल हो सो रिपीट ना करो, सो नो रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। पर नाउ लेट्स सी। अच्छा, वी हैव नो रिजल्ट, सो लेट्स सी व्हाई। हाइट आई थिंक 350 पिक्सल, फाइन। ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। सो ऊपर से थोड़ा मार्जिन में देता हूँ। सो लेट्स गो टू यहाँ पे मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, एग्जैक्टली फाइन। ठीक है, अब इस इमेज के ऊपर मैं ऐड करता हूँ टेक्स्ट भी। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मूड भी मैं ऐड करना चाहता हूँ। सो वो किस तरह से पॉसिबल है? लेट्स गो टू post.ejs। सो इसके अंदर हमारे पास होगा एक एम्प्टी ड्यू टैग हो। फिर इसके अंदर हमारे पास होगा H1 जो होगा पाकिस्तान बेस्ट न्यूज़ प्लेस। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं इंडिया बेस्ट न्यूज़ प्लेस। अगर आप है इंडिया से, सो आप इंडिया ऐड कर ले। ठीक है, मैं हूँ पाकिस्तान से, सो मैंने ऐड किया पाकिस्तान। सो पाकिस्तान बेस्ट न्यूज़ प्लेस। ठीक है, और नीचे भी पी टैग होगा। यहाँ पर सम डमी टेक्स्ट में ऐड करना चाहता हूँ, यानी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। सो मैं कट करता हूँ यहाँ तक। ठीक है, और नाउ लेट मी रिफ्रेश लाइक सो। सो नाउ लेट्स गो टू app.css। इसका डिस्प्ले में करता हूँ ब्लॉक प्लेक्सो। और इसके अलावा बैकग्राउंड ये हमारे पास होगा RGBA 000। यानी यहाँ पर ट्रांसपेरेंट स्टाइल में ऐड करना चाहता हूँ। सो ट्रांसपेरेंसी हमारे पास होगा 0.7। ठीक है, और सेव द फाइल अगर मैं करूँ रिप्लेस, तो हमारे पास कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इमेज गायब हुआ, लेकिन डोंट वरी, मैं एडजस्ट करता हूँ बैकग्राउंड कलर। सॉरी, यहाँ पे कलर रिफ्रेश, फाइन। अब अगर मैं करूँ बैकग्राउंड ब्लेंड मूड ओवरले, सेव द फाइल। अब हमारे पास होगा ट्रांसपेरेंसी लाइक सो, और जो है कलर उसको मैं करता हूँ वाइट। सो वार वाइट कलर लाइक सो। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ सेंटर में। ठीक है, सो हाउ वी कैन डू दैट? इट्स वेरी इजी। align items center, refresh like so, and finally justify content center like so. Save the file and now refresh, exactly fine। इसके अलावा जो हमारे पास है ये एम्प्टी ड्यू टैग हो, इसका वेट भी मैं सेट करना चाहता हूँ। सो मैं करता हूँ बैनर IMG ड्यू। इसका वेट हमारे पास होगा लेट्स से
350 पिक्सल। कम है आई थिंक, 400 कर लो। अब थोड़ा सा ठीक है मेरे ख्याल में। ठीक है, अगर मैं करूँ 500 तो भी मसला नहीं होगा। ठीक है, इस तरह। और जो हमारे पास है व्यू टैग हो, यहाँ पर टेक्स्ट को मैं मज़ीद स्मॉल करता हूँ। एंड लेट मी रिफ्रेश। एग्जैक्टली। अब व्यू टैग को थोड़ा सा स्पेस में देता हूँ। सो डिव के अंदर पी, सिंपली डॉट बैनर img डिव पी टैग हो, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। ठीक है, लाइक सो। और फ़ॉन्ट साइज़ होगा 14 पिक्सल। ठीक है, लाइक सो एग्जैक्टली। और जो हमारे पास है h1, अगर उसको भी मैं स्टाइल अप करूँ, डॉट बैनर img div h1, फ़ॉन्ट साइज 40 पिक्सल। दिस इज़ आल्सो गुड, दिस इज़ आल्सो गुड। ठीक है, और लेट मी सी यहाँ तक ठीक है कि नहीं। मेरे ख्याल में तो बस ठीक है यहाँ तक, इस तरह। और नीचे पोर्ट्स को हम डिस्प्ले करेंगे दोस्तों। इसके अलावा वंस वी ऐड द फर्स्ट, यहाँ पर फ्लैश मैसेज भी मैं डिस्प्ले करूँगा, यहाँ पर फ्लैश मैसेज भी मैं डिस्प्ले करूँगा। सो आई थिंक वो मैं बाद में करूँगा। ठीक है, वो इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। सो वो मैं अब बाद में करूँगा। ठीक है, अभी नहीं। सो यहाँ तक तो मेरे ख्याल में ये बस ठीक है। आपको अगर इशू है सो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जो भी इशू है। सो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। एंड इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।